चलिए इस सबके बीच में, सभी खबरों के सिलसिले के बीच में बात करेंगे एक ऐसे इलाके की जो इलाका बॉर्डर इलाका होने की वजह से कहीं ना कहीं सेंसिटिव माना जाता है जियोग्राफिकली। बात हो रही है सीमावर्ती जिला पुंछ की, और आज सीमावर्ती जिला पुंछ में कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के द्वारा ढेर सारे हथियारों को रिकवर किया गया है। यहाँ पे एक 4.5 किलो का आईईडी भी बरामद किया गया है, और भी कई सारे चाइनीज ग्रेनेड्स, पिस्तौल्स और कई सारे ऐसे हथियार यहां से बरामद किए गए हैं जिसको देखकर एक साजिश की बू आ रही है। और इस सबके चलते ये ऑपरेशन कसबलारी के मोहल्ला सलानी में आज चलाया गया था, जहां पर सटीक खुफिया सूचना के आधार पर ही घेराबंदी और तलाशी अभियान किया गया था। बरामद ये जो सामान है, इसमें एक बड़ी बात है कि 4.5 किलो का एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल आईईडी यहाँ पर पाया गया है। और भी कौन कौन से यहाँ पर हथियार मिले हैं, कौन कौन से यहाँ पर ज्यादा खतरनाक वाले एम्युनिशन मिले हैं, इस सब की जानकारी पाने के लिए चलिए रुख करते हैं सीधा ग्राउंड जीरो पर। हमारे जो संवाददाता हैं वो जुड़ चुके हैं। संजीव जी मेरे साथ मौजूद है। संजीव जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल मैम, आपकी आवाज सुन पा रही हूँ। संजीव जी, मैं मानती हूँ इस वक्त वहां पर अजान हो रही है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा साउंड की वजह से थोड़ा दिक्कत हो, पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बड़ा सवाल यही है कि यहाँ पर ये जो इतनी तादाद में आज गोला बारूद पाया गया है, तो फिर ये ऑपरेशन आखिर कब और कैसे शुरू हुआ? क्योंकि जहां तक खबर सामने मिली है, पता यही चला है कि पहले ये इनपुट मिला था सिक्योरिटी फोर्सेस को, उसके बाद उस पर काम किया गया। जी मैं आपको बताता चलूं कि ये जम्मू कश्मीर का सीमावर्ती जिला पुंछ है और यहाँ से कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान की सीमा पड़ती है पीओजे के। और मैं आपको बता दूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस को कुछ इनपुट मिला, जिस इनपुट के बाद इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। ये एक घने जंगल का इलाका है और ये मेंढर का सैलानी इलाका है, कसबलाड़ी इसको कहा जाता है, जहाँ पर ये रिकवरी की गई है। मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस चाहे हमारी भारतीय सेना हो, सिक्योरिटी फोर्सेज ने यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया। कुछ इनपुट मिले, उसके बाद सर्च ऑपरेशन में हमारी सेना को, भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली। मैं आपको बताऊं कि आईईडी, पिस्टल, राउंड और ग्रेनेड, देखो ये बहुत बड़ी मात्रा में गोला बारूद है और यहाँ अगर ये कहीं इस्तेमाल किया जाता तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन हमारे चौकस जवान, भारतीय सेना की जो आरआर हो, भारतीय सेना की आरआर हो, एसओजी हो, सीआरपीएफ हो, उनकी चौकसी की वजह से बहुत बड़ी यहाँ पर रिकवरी की गई है। जी, यहाँ पर कौन कौन से विभाग मौजूद थे? क्या यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी साथ मिलकर इस कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन में साथ दिया है? यहाँ पर कौन कौन से सिक्योरिटी फोर्सेस के डिपार्टमेंट्स मौजूद थे? जी मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर जितने भी सर्च ऑपरेशन चलाए जाते हैं, ये जॉइंट सर्च ऑपरेशन होते हैं। इसमें जम्मू कश्मीर बिल्कुल पुलिस की बिल्कुल। एसओजी हो, सीआरपीएफ और भारतीय सेना, ये मिलकर सर्च ऑपरेशन चलाती है। और यहाँ पर इस सर्च ऑपरेशन के दौरान इतनी बड़ी जो गोला बारूद बरामद किया गया। जी, इसी के साथ गोला बारूद की बात हो रही है, तो फिर यहाँ पर एक तो 4.5 किलो का एक बड़ा आईईडी पाया गया है, कहा जा रहा है कि यहाँ पर चाइनीज ग्रेनेड्स भी पाए गए हैं। तो जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि यहाँ पर और क्या क्या गोला बारूद में पाया गया है, संजीव जी। जी बिल्कुल, चाइनीज 2 ग्रेनेड, जो पिस्टल पाई गई है, उसके साथ राउंड पाए गए हैं और भी अन्य सामग्री पाई गई है। अभी उस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लगातार वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया कि कोई और सामग्री या कोई और संदिग्ध लोग ना हो वहां पर। जी, इसी के साथ इस इलाके में क्या अभी भी इस कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन को जारी रखा गया है, या फिर ये अभी समाप्त हो चुका है फिलहाल? जी बिल्कुल, सर्च ऑपरेशन वहां पर अभी चलाया जाता है क्योंकि ये इलाका घने जंगल का इलाका है और सीमावर्ती इलाका है। यहाँ पर जी आए बिल्कुल। दिन आए दिन यहाँ पर सेना की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। ड्रोन से भी नजर रखी जाती है कि कोई ऐसी गतिविधि ना की जाए। लेकिन फिर भी जो ये जंगल का इलाका है और यहाँ पर हाईडोट मिलना एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जी, इसी के साथ जानना चाहेंगे, एक जो सबसे बड़ा सवाल इस सबके दौरान रहता है, क्योंकि जब भी इतना भारी मात्रा में कहीं ना कहीं से गोला बारूद मिलता है, तो इस बात की तरफ ये सीधा इशारा करता है कि कुछ ना कुछ तैयारी इनके द्वारा की जा रही थी। तो क्या इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन मिली है कि इनके द्वारा कोई तैयारी की जा रही थी इस सबके चलते?
मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस हो या भारतीय सेना की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन ये चीज़ें देखकर ऐसा लगता है कि आईईडी पकड़ी गई है, पिस्टल पकड़ी गई है, तो कोई कहीं ना कहीं कोई बड़ी तैयारी हो सकती है। लेकिन भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से कोई अभी बयान साझा नहीं किया गया है जी। इस सब के चलते बड़ा सवाल एक ये भी है कि क्या किसी तरह का कोई नुकसान इसमें हुआ है, क्योंकि जितने भारी तादाद में गोला बारूद पाया गया है, और दूसरी तरफ ये कि क्या इन गोला बारूद को बाद में न्यूट्रलाइज करने का काम भी किया गया है, ये दो अहम सवाल मेरे रहेंगे। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि हमारी भारतीय सेना हो या जम्मू कश्मीर पुलिस हो, उनके पास नई टेक्नोलॉजी के अब हथियार हैं। और जब भी सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है तो बड़े अच्छे तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है कि हमारा कोई नुकसान हो, लेकिन इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है और बहुत बड़ी कामयाबी हुई है। उस इलाके में घेराबंदी की गई, उसके बाद ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया और नुकसान यहाँ पर कोई भी नहीं हुआ है। और इसी कामयाबी में बहुत बारी गोला बारूद बरामद किया गया है जी। क्या इन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया जा चुका है? मैं फिर से अपना सवाल दोहराती हूँ कि क्या इन्हें न्यूट्रलाइज कर दिया जा चुका है? अभी ये जो तस्वीरें सामने नजर आई हैं, लेकिन अभी इनको डिस्प्ले नहीं किया गया है जो भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जी। मतलब इन्हें सिर्फ कैप्चर करके अभी पास में रखा गया, न्यूट्रलाइज करने का काम अभी नहीं हुआ है। जी जी, अभी कैप्चर करके उनके पास है। अभी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, अभी कोई भी बयान साझा नहीं किया गया है जी। एक एक सवाल मेरा ये भी रहेगा संजीव जी कि इस सबको देखते हुए क्या नजर आ रहा है, बड़ी तस्वीर क्या है? क्योंकि देखिए, अगर सीमावर्ती जिला पुंछ की बात करें तो ये एक सेंसिटिव एरिया रहता है, क्योंकि पिछले अगर साल की बात करें तो जब वॉर वाली सिचुएशन बनी हुई थी, तब पुंछ में जितनी ज्यादा शेलिंग हुई है उस सब के बारे में पूरा देश जानता है। और ऐसे में ये एरिया जियोग्राफिकली बहुत ज्यादा सेंसिटिव बन जाता है लोगों के लिए। आए दिनों इस तरीके की ये चीजें होते रहना, क्या लोगों को ये चीज कहीं ना कहीं डरा देती है, और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कितना बड़ा चैलेंज ये रहता है? जी मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत से बार बार करता रहता है। ये जम्मू कश्मीर का, चाहे राजौरी हो, चाहे अखनूर हो, सीमावर्ती जिला पुंछ हो, इन इलाकों में पाकिस्तान की नापाक हरकत हमेशा होती रहती है। लेकिन इतने बड़ा हथियार मिलना, अगर ये कहीं इस्तेमाल किया जाता तो बहुत भारी नुकसान हो सकता था। लेकिन फिर भी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जो यहाँ के लोग हैं वो भी सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ देते हैं। अगर कुछ ना कुछ कुछ संदिग्ध चीज दिखी जाए तो वो भी पुलिस के साथ संपर्क करते हैं, जो हमारी सेना ने भी अपने हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं। और बात करें तो लोगों में डर तो होता ही है, क्योंकि इतना बड़ा एमओ मिलना, इतने बड़े हथियार मिलने, और ऐसी गतिविधियां आए दिन कई कई सालों से यहाँ चल रही हैं। मैं आपको बता दूं कि इतनी मिलिटेंसी रही है, उसके बाद भी यहाँ पर लोग डटे रहे हैं और इस आतंकवाद से लड़ते भी रहे हैं। और बिल्कुल भारतीय बिल्कुल। सेना के साथ शाना बसाना, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ शाना बशाना, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े भी रहे हैं जी। इसी के साथ एक चीज ये भी रहती है कि जैसे अभी इतना ज्यादा कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन के दौरान इतना ज्यादा ये जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन मिला है लोगों को, फिलहाल पुलिस और आर्मी ने क्या मैसेज दिया है, क्या संदेश दिया है? जी, पुलिस और आर्मी की तरफ से यही संदेश दिया जाता है कि अगर कोई भी आपको संदिग्ध लोग या संदिग्ध बैग या कोई संदिग्ध हरकत दिखी जाती है तो आप सेना और पुलिस के साथ संपर्क करें। और ऐसा होता भी है, लोगों को जो भी कोई भी कहीं ऐसी गतिविधि दिखती है तो लोग सेना से संपर्क करते हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ संपर्क करते हैं और उन इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया भी जाता है। और कई बार इसी इनपुट के साथ सेना को जो और जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी भी मिली है जी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी, आपने हमारे साथ काफी जानकारी साझा की है। ऐसी खबरों को जरूर फॉलो करते रहिएगा और हमारे साथ साझा करते रहिएगा। शुक्रिया संजीव जी। संजीव जी मेरे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने बताया है कि फिलहाल अभी भी जांच जारी है, और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी रहता है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कि इतने ज्यादा सेंसिटिव इलाके में लगातार लोगों को प्रोटेक्ट करते रहना, पर फिर भी इस चैलेंज को हमेशा पूरा करते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस, और जो उनका सबसे बड़ा धर्म है उस धर्म को वो बखूबी निभाते हैं, यानी कि हम लोग, आप लोग सब चैन की नींद रात को सो सके। चलिए, तब तक के लिए इतना ही। सिक्योरिटी फोर्सेस का आपको साथ देना है। अगर आपके आसपास इस तरह की कोई संदिग्ध हरकत देखने को मिलती है, कोई संदिग्ध बैग आपको अपने आसपास दिखता है, काफी देर से पड़ा है, लावारिस बैग है, जरूर आपको सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तला करना है। नजदीकी पुलिस स्टेशन में आप इत्तला कर सकते हैं, क्योंकि आपका एक फोन कॉल, आपका दिया गया एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एक बड़े खतरे को टाल सकता है। चलिए, तब तक के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। आप लोगों को द अर्थ न्यूज देखते रहना है। तब तक के लिए स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाजत, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।